ये क्वेश्चन बहुत इजी है। कह रहा है शीर्षों 0 - 1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की, तो हम लोग इस शीर्ष वाला त्रिभुज बना दिए। अब इसके कह रहा है कि भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि इसके भुजा के मध्य बिंदु से मिलने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो, इस भुजा का मध्य बिंदु यानी कि बीच वाला बिंदु मान लो यही ना है, इसके मध्य हो जाएगा ये और इसके मध्य हो जाएगा ये। अब यहां से जोड़ेंगे हम लोग तो एगो त्रिभुज बन रहा है यहां पे ना, तो इसके मध्य से मिलने वाले त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और फिर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करके इसका क्षेत्रफल से बड़का के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है ना। यानी कि कुल मिला के ये बात ये कह रहा है कि पहले इसका क्षेत्रफल निकाल दो, ननकी है तो बन रहा है, और उसके बाद बड़का के क्षेत्रफल निकाल के ननकी से बड़का का अनुपात। तो अनुपात हम लोग क्या करते हैं, बटा में ना करते हैं, इसका क्षेत्रफल आएगा ऊपर रख देंगे, बड़का का क्षेत्रफल नीचे, कटा के ऊपर वाले को बायां साइड और नीचे वाले को दायां साइड लिख देंगे रेशियो में ना। अब रहा बात ये कि हम लोग इसको कुछ मान लेते हैं, पी क्यू आर मान लिए, ठीक है। अच्छा देखो, इसका अनुपात तो हम लोग अभी डायरेक्ट बता सकते हैं, 1:4 आएगा। 1:4 कहां से बताएं, क्योंकि बड़का में कई गो क्षेत्रफल आ रहा है, 1 2 3 4, 4 गो आ रहा है, आई तो एक गो ना है, तो 1/4 अबे करेगा आंसर। देखो कैसे निकालेंगे, ये क्या बोला है, मध्य बिंदु ना, ये सभी क्या है, मध्य बिंदु। बीसी का मध्य क्यू, एसी का मध्य आर और एबी का मध्य पी। तो जब पी का निर्देशांक हम लोग निकालेंगे तो क्या करना होगा, मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला पढ़ाया है ना तुम लोग का, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा नीचे ही लिख देते हैं, 2 0 2 2/2 कट के आ जाएगा 1, 0 हो गया, 0/2 करेंगे, देखो प्लस माइनस माइनस तो 0 हो जाएगा ना, और 0/2 कटाते हैं तो 0 ही ना आएगा। ज्यादा लंबा चौड़ा दो बार बनाने का जरूरत, तो पी का हम लोग का निकल गया। क्यू निकालेंगे तो क्यू का क्या हो जाएगा, देखो BC ना, तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2, तो 2 0 2 ये ना होगा, और 2 कटा देंगे, 2 एकम, देखो अभी 2 से 2 नहीं कटा रहे हैं हम, क्योंकि जोड़ दिए यहाँ पे 2 हो गया। मान लो एक बार और लिखेंगे 2/2 तब नीचे, तो 3 लाइन में क्या जरूरत है ले जाने का ना, 3 1 4, तो 2 के पारा में 4 कितना बार में क्यों मिल गया। अच्छा उसके बाद आर जब निकालेंगे तो ये एसी का मध्य है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। हाँ क्या चीज, डायरेक्ट थोड़े बना रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। डायरेक्ट कहां बन रहा है, इसकी लिखिए कि ना बनाया जा रहा है। कहां पे 2 + 2 लिखे हैं, है यहाँ पे 1 लिख दिए, वो समझ जाएगा ये कहां से आया है, लिखिए कि ना बनाया है तो ना, एकदम समझी। कौन ऐसा आदमी नहीं है जिसको समझ में नहीं आएगा। 0 0 0/2, मान लो कहीं क्वेश्चन में ना ओकरा समझ में रखेगा है तो क्या जरूरत है उसको चेक करने जाएगा वो, 0 और 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो 2 एकम 2। डायरेक्ट पी का मान 1 0 थोड़े लिख रहा है, अगर है डायरेक्ट लिखेगा तो समझेगा कहीं से टिप के लिख दिया है, कहां से लिख दिया, लिख के लिखेगा तब ना समझेगा यहाँ लिखा है इतना। देखो पी का मान है 1 0, क्यू का मान कितना आया 1 2, आर का मान आया 0 1,
अब देखो, अब त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला हम लोग को मालूम है x1, उसके बाद में y2 माइनस y3 ना, उसके बाद में x2 और y3 माइनस y1 कितना है, y1 है तो जीरो ना है, y3 भी जीरो है, प्लस x3 कितना है, जीरो। उसके बाद में x3 हो गया y1 ना, y1 है ना आया था, तो y1 आया था, कितना आया था, y1 माइनस y2 है 2। अब देखो, जब इसको हम लोग बनाएंगे तो 2 में से 0 जाएगा, 2 एक काम 2, 1 में से 0 जाएगा, 0 है, 1 से 0 में गुणा करेंगे 0 ही ना हो जाएगा, कौन एक को अलग करे, 0 से 2 में से 0 जाएगा माइनस 2, 0 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, तो 0 जोड़ेंगे 2 में तो 2 ही ना होगा, और 2 से 2 कट गया 1, यानी कि 1 वर्ग इकाई इसका आया। उसी तरह हम लोग बड़का का क्षेत्रफल निकालेंगे, ननकी का तो निकल गया। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2, क्या लिखना है, x1 और y2 फिर लिखना है x2 और फिर y3 माइनस y2 ना, और x हो गया, x1 हो गया, y2 y3 x2 y3 y1, तो y1 माइनस में है तो डबल माइनस प्लस हो जाएगा, फिर x3 y1 और यहां पे क्या आ जाएगा y2, ठीक है, 1/2 है तो 0 से गुणा कर देंगे, देखो 3 में से 1 जाएगा तो बचे कितना, -2, और -2 से 0 में करे तो 0, क्योंकि 0 से किसी भी अंक में गुणा करे या किसी भी अंक से 0 में गुणा भागा 0 हो जाएगा, 3 1 4, 4 दूनी 8, आई डबल माइनस प्लस -2 से 0 में करेंगे 0, तो 0 का कोनो वैल्यू है नहीं है, 0 8 8 तो 8 हो गया, तो 2 चौका 8, इसका 4 वर्ग इकाई। अब इसका लिखेंगे हम लोग, दोनों त्रिभुजों के अनुपात, देखो पहले ननकी का बोला है, मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का अनुपात बड़ा वाला से, तो इसका है 1 और इसका है 4, तो इसी को लिख देंगे 1:4 हो गया आंसर। चलो लिखो, कॉल आइल बतावे ना, तो सर कॉल तो आते जाते रहे।